सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास मुख्य रूप से केमिस्ट्री का है, जिसमें हम परमाणु और नाभिक के बारे में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन 12th के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और जनरल कंपटीशन के लिए भी। और हाँ, जो हमारे पिछले वाला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे। उसमें हम गामा किरण, एक्स किरण और परावैक्निक किरण आदि किरण के बारे में विस्तार से चर्चा किए हुए हैं और तरंग से संबंधित भी चर्चा किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर में दिया है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर किस पर करता है। ऑप्शन ए में दिया है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर, और बी में दिया है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, और सी में दिया है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, और डी में दिया है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस में गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में दिया है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। दोस्तों आपको बताना है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। तो ऑप्शन ए में दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बी में दिया है केवल प्रोटॉन, और सी में दिया है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और डी में दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दिया है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और बी में दिया है द्रव्यमान स्थिति, और सी में दिया है परमाणु क्रमांक, और डी में दिया है परमाणु संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिति। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन, और बी में दिया है प्रोटॉन, और सी में दिया है न्यूट्रॉनों, और डी में दिया है मेसॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है किसी परमाणु में परिक्रम कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है और कभी धनात्मक नहीं हो सकती, और सी में दिया सदा धनात्मक होती है, और डी में दिया है ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा धनात्मक होती है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया एक्स किरण, और बी में दिया है बीटा किरण, और सी में दिया है गामा किरण, और डी में दिया है अल्फा किरण। तो अल्फा कण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दिया है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको बताना है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु भार जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन 12। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में कि पोजिट्रॉन किसका सॉरी
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है। दोस्तों आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक कण है। ऑप्शन ए में दिया प्रोटॉन, और बी में दिया इलेक्ट्रॉन, और सी में दिया न्यूट्रॉन, और डी में दिया मेसॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए में देख कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होता है, और बी में दिया सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, और सी में दिया सदा उसके परमाणु क्रम से कम होता है, और डी में दिया सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, सदा उसके परमाणु संख्या के अधिक होता है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए में दिया है जॉन डाल्टन, और बी में दिया है बेंजामिन फ्रैंकलिन, और सी में दिया है मैडम क्यूरी, और डी में दिया है एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में है कि प्रोटॉन की ऊर्जा E और संवेग P तथा वेग में सही संबंध क्या है। ऑप्शन ए में दिया है P बराबर EC, और P बराबर EC स्क्वायर, और सी में दिया है P बराबर E/C, और डी में दिया है P बराबर C/E। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P बराबर E/C। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने कहा था। ऑप्शन ए में दिया है फैराडे, और बी में दिया आर्हेनियस, और डी में दिया है सी में दिया है पाउली, और डी में दिया है हुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाउली। चलिए अगला देखते हैं। अगला 14 नंबर। 14 नंबर में दिया है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। दोस्तों आपको बताना है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया है चक्रण से, और बी में दिया है आवृत्ति से, और सी में दिया है मापन से, और डी में दिया है अभिविन्यास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रण से। चलिए 15 देखते हैं। 15 में दिया है क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह क्या है। ऑप्शन ए में दिया है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और बी में दिया है मुख्य क्वांटम संख्या, और सी में दिया है कक्षीय क्वांटम संख्या, और डी में दिया है प्रचक्रण क्वांटम संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 16 नंबर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। दोस्तों आपको बताना है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉनों की संख्या, और डी में दिया उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में दिया है किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन एवं 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर है 88 रेडियम 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। ऑप्शन ए में दिया 88 एवं 226, और बी में दिया 138 एवं 88, और सी में दिया 226 एवं 88, और डी में दिया 88 एवं 138। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 138 से एवं 88। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 20 नंबर। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2
सॉरी 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में दिया है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में दिया है कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन ए में दिया है m इंटू जेड, और बी में दिया है m प्लस जेड, और सी में दिया है m माइनस जेड, और डी में दिया है m डिवाइडेड जेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी m माइनस जेड। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर है कि परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 35 प्रोटॉन, बी में दिया 18 न्यूट्रॉन, और सी में दिया 18 प्रोटॉन, और डी में दिया 35 न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 न्यूट्रॉन। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में दिया है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 और 2p6 2d10 और 2s2। यदि ऐसे रहता 1s2 और 2s2 और 2p6 3s2 ऐसे रहता तब सही हो जाता। चलिए 26 देखते हैं। 26 में है कि 1s2 और 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Ne और Ne धनात्मक। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? दोस्तों आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2882। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? ऑप्शन ए में दिया है 28, और बी में दिया है 2882, और सी में दिया है 288, और डी में दिया है 287। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2882, यानी कि कैल्शियम 20। चलिए 30 देखते हैं। 30 है 13 एल्युमिनियम 27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ऑप्शन ए में दिया है 1, और बी में दिया है 283, और सी में दिया है 382, और डी में दिया है 2812। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 283। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। ऑप्शन ए में दिया 288, और बी में दिया 28, और सी में दिया है 287, और डी में दिया है 281। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में दिया स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा। चलिए 32 देखते हैं। 32 में दिया है जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो परमाणु का उत्सर्जन होता है। चलिए 33 देखते हैं। 33 में दिया है सोडियम परमाणु के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए 34 देखते हैं। 34 में दिया है किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। चलिए 35 देखते हैं। 35 में दिया है एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 39। चलिए 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर में दिया है
तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 3। चलिए 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में है अस्थायी नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन की अपेक्षा अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान होती है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में दिया है कि यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2n²। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंड का नियम कहलाता है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में दिया है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइजेनबर्ग ने किया था। चलिए 41 देखते हैं। 41 में इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का है। चलिए 41 देखते हैं। 41 में दिया है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? दोस्तों आपको बताना है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने जो किया था किन कणों की सहायता से किया था। इसका आंसर आप सब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर में है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? दोस्तों आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, यदि आपको इलेक्ट्रॉन की खोज पूछता तो आपका आंसर हो जाता थॉमसन। यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिकन। चलिए 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर है वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसॉन। चलिए 45 देखते हैं। 45 है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों आपको बताना है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में है किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? दोस्तों आपको बताना है किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या पर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए में दिया है एंडरसन, और बी में दिया है पॉगली, और सी में दिया है गोल्डस्टीन, और डी में दिया है युकावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉगली। चलिए 48 देखते हैं। 48 में मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युकावा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन ए में दिया है 782, और बी में दिया है 287, और सी में दिया है 278, और डी में दिया है 288। दोस्तों इसका भी आंसर आप सब कमेंट में दीजिएगा। चलिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? नाभिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव लेकर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे, और जो शेयर नहीं किए शेयर कर देंगे, और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा।